और आज हमारे राज्य में रात भर से बारिश हो रही है। कल रात से ही लगातार मूसलाधार तेज़ बारिश हो रही है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मेरे घर के पीछे का ये हिस्सा है, बागान है। और मैं अगर कैमरे की नज़र से जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे बहुत तेज़ वर्षा हो रही है। चूँकि आज हमारे गांव में कल रात से ही तेज़ मूसलाधार बारिश हुई है, तो लड्डू हमारा आज बहुत दिनों के बाद घर के अंदर आया है। मैं हालांकि कई बार इसे घर के अंदर बुलाता हूं, लेकिन ये घर के बाहर ही ज़्यादातर समय रहना पसंद करता है। लेकिन बारिश में आज स्वतः ही हमारे घर के अंदर आ चुका है ये लड्डू। और ये दृश्य देखकर मुझे अपने आँखों में आनंदमय अनुभूति हो रही है और सुकून मिला। किसी बेजुबान के आज हम लोग काम आए, और इससे बड़ी क्या बात होगी कि किसी बेजुबान का हमारा घर आसरा बना। और ये होना भी चाहिए। हमें अपने जीवों के प्रति, बेजुबानों के प्रति उदारता का भाव रखना ही चाहिए। लड्डू, लड्डू, ले ले, लड्डू, लो लो, ओ लड्डू, 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 आओ आओ, लड्डू आओ, तुम भी आओ, दोनों लड्डू आ जाओ, ले ले लड्डू। लड्डू भीग गया था, कहाँ था इतना देर से? कहाँ था? कब से बुला रहे थे लड्डू? कब से तुमको बुला रहे थे? कहाँ थे सोना? सोना भीग गई हो ना? आ जाओ आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ। ये भीग गई है, पता नहीं कहाँ थी सुबह से। मैं इसे कितनी बार खोजा और तो नहीं मिली। और ये तो खैर सुबह से हमारे पास थी, ये छोटी वाली। लेकिन ये जो इसकी माँ है, पता नहीं कहाँ थी। ये हमें जीवों के प्रति अपनी प्रेम समर्पण भावना रखना ही चाहिए। आखिर जिस भगवान ने हमें बनाया है, तो उसी भगवान ने तो इसे भी बनाया है। तो आखिर क्यों ना भी इन्हें जीने का पूरा पूरा हक मिले। आखिर जितना धरती पर हमारा हक है, उतना ही इन बेजुबानों का हक है इसी धरती पर। तो ये हमारे लड्डू हैं, और आप देख पा रहे होंगे अभी भी कितनी तेज़ लड्डू, चलो चलो लड्डू, घर में चलो, चलो घर में चलो, भागो घर में चलो, अंदर चलो लड्डू, घर में चलो, अंदर हो लो, अंदर। चलो बैठो, यहीं रहना, जाना मत कहीं। और ये नींबू है, बड़े वाले गागर नींबू। ये काफ़ी मीठे होते हैं, और इसे हम लोग अपने स्थानीय बोलचाल की भाषा में गागर नींबू कहते हैं। और ये नींबू है, काफ़ी मीठे होती हैं, ये काफ़ी मीठी। और विटामिन सी और खनिज लवण से ये भरपूर। चारों तरफ पेड़ पर नींबू लटके पड़े हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। खाने में तो ये अच्छे लगते हैं, और जितने सुंदर ये देखने में लगते हैं, मन आनंदित विभोर हो जाता है जब मैं इनकी सुंदरता देखता हूँ। सुबह उठते के साथ ही सामने जब आप पेड़ पौधों के पास में अपना आसपास आपका जीवन बीतता है, हरियाली और प्रकृति के बीच, तो मन आनंदमय हो ही जाता है। और जब किसी खास पर्व त्यौहार, या फिर ऐसे भी, ये 20 रुपये प्रति पीस के हिसाब से हमारे गांव में मैं इसकी बिक्री भी करता हूं। अभी पके हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी मीठे हैं। ये जब पक जाते हैं तो पूरी तरह से ये पीले पीले हो जाते हैं, और काफ़ी इसमें मधुरता आ जाती है। इनके फलों में काफ़ी मधुरता आ जाती है, और काफ़ी रसीले। हमारे ग्रामीण स्तर पर तो यही, इसे आप मौसमी कह लीजिए, संतरा कह लीजिए, कीनू कह लीजिए, या नारंगी कह लीजिए। हम अपनी जो इन तीनों चारों फलों का ये विकल्प के तौर पर इस गागर नींबू को देखते हैं। उसमें संतरा, कीनू, नारंगी का ये विकल्प है गागर नींबू। थोड़ा सा बागान में आ जाते हैं और तोरी तोड़ लेते हैं सब्जियों के लिए। है बाबू? तोड़ लिया? कितना है? थोड़ा सा है, देखें।
देखना छोटा छोटा मत तोड़ देना, बढ़ेगा अभी, अभी बड़े होंगे। ज़्यादा बच्चे लोग छोटे छोटे तोड़ देते हैं ना। बहुत दिन बाद वर्षा हो रही थी, आज तो थोड़ा बहुत ही आज दिन साफ है और आकाश साफ है। आज तो लवली सनी डे, बहुत ही। सब इसमें जमा करो, इसमें जमा करो तुम लोग। और हमारी धर्मपत्नी जी भी आ गई हैं बच्चों की देखा देखी, क्योंकि वो लोग छोटे छोटे तोड़ देते हैं। देख रहे हैं ये कितने बड़े बड़े हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोग किसी प्रकार का खाद, कीटनाशक, रसायन, इस तरह का कोई भी गैर जरूरी केमिकल, पेस्टिसाइड्स का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, किसी भी स्थिति में भी नहीं। ये घर का ये सब्जियां हैं। और उधर बच्चों में भी काफ़ी उत्सुकता रहती है। जब भी हम सब्जियां तोड़ने आते हैं हम दोनों, तो बच्चे लोग भी आ ही जाते हैं। काम कम करते हैं और बदमाशी शैतानी ज़्यादा करते हैं। इसीलिए हम इन्हें अपने बागान में नहीं ले लाते हैं। वो छोटे बड़े सब तोड़ देते हैं। जितने छोटे बड़े हैं उन्हें पता नहीं होता कि किस सब्जियों को किस समय तोड़ना है और किसकी तोड़ने की साइज हो चुकी है, कौन तोड़ने लायक हो गया है। तो वो सारे चीज़ बस एक ही में तोड़ डालते हैं, एक ही साथ है। सब्जियां तोड़ने तो हम आए हैं आज, और बहुत हर्ष और खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है जब खुद की मेहनत से उपजाई गई सब्जियां अपने हाथों से तोड़ के जब उन्हें खाने बनाने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब देख पा रहे होंगे भिंडी हमारी फल चुकी है, और ये कितनी अच्छी भिंडियां हैं, आप इस सब्जियां अंदाज़ा लगा सकते हैं। साफ सुथरा आज दिन है, आकाश में बादल बिल्कुल भी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे आकाश एकदम बिल्कुल साफ नीले रंग का, एकदम से एकदम इसकी दूर दूर तक बादल का नामो निशान नहीं। कुछ बादल है भी तो वो सफ़ेद वाले, वो वर्षा वाले नहीं हैं। और सामने धान की फसलें। और उसके ठीक पीछे मंदिर, सूर्य मंदिर। और सामने से अति प्राचीन हमारा पीपल का वृक्ष, जो कि अपनी पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गरिमा की निशानी दर्शाता है। और हमारे बड़े बुजुर्गों की मेहनत का एक निशानी भी है। हमारे पूर्वजों की ये निशानी, जो पीपल का वृक्ष लगभग अनुमानित आयु, जब से मैं छोटा था तब से इतना ही बड़ा देखा, और हमारे दादाजी भी जब छोटे थे तब से ये वृक्ष इतना ही बड़ा था। तो ये अपने आप में अभूतपूर्व एक पीपल का वृक्ष है। मैं आपको इसका जूम करके दिखा दूं। और इतना प्राचीन पीपल का वृक्ष, मुझे नहीं लगता कि हमारे आसपास गांव में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में इतना पुराना और विशाल काल पीपल का वृक्ष होगा। आप जैसा कि मैंने कई वीडियोस में आपको इसका मैंने करीब से भी परिदृश्य दिखा। आप देख पा रहे हो कितने सारे इसमें फल लिए पड़े हैं। ये मिर्च की ये पौधा है, और बहुत सारे इसमें आप देख पा रहे होंगे मिर्च की फलियां लगी पड़ी हैं। हमने तो सब्जियां अब तोड़ ली हैं, अब हम इन्हें अब जाएंगे, अब सब्जियां बनाएंगे। कितना बड़ा है?
देखिए वाह। खीरा नहीं है, खीरा नहीं से खीरा के लोग सोच के कभी कभी खाए हूँ लगता है, खाने भी लगती है। रख दो रख दो, रखो। झींगी है। एक हमारा ये छोटा बच्चा तोड़ भी लेके आया है, तोड़ भी लिया है। देख रहे हैं कितनी से बड़ा है ये, बड़े हैं ये। दोपहर में खाना, अभी सुबह है, अभी नहीं खाना है, अभी रख दो, रख दो, अभी सुबह है। तो इतने हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं तोड़ने के उपरांत। देख रहे हैं मित्रों, एक छोटी सी नील गाय का ये बच्चा हमारे खेतों में आ चुका है। और ये मैं बता दूं, ये सोन नदी के तट पर अवस्थित जल मार्ग द्वारा आप देख पा रहे हो, सीधे सीधे उधर भाग गया खेतों के बीच। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, हमारी तरफ ही देख रहा है, वो आपको नज़र आया। ये सोन नदी के जो हमारे तराई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये जो नील गाय की एक छोटा सा बच्चा है। और खेतों के बीच आप देख पा रहे होंगे इसकी चहलकदमी। और चूँकि इसका मुख्य कारण भी है, जो हमारे जंगलों को तेज़ी से काटा जा रहा है, जो प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है, उसी का ये परिणाम है कि ये जो बेजुबान जानवर रिहायशी इलाकों में भागकर चले आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम मनुष्यों को इस पर सोच विचार करना पड़ेगा। क्या इन्हें हम प्राकृतिक अपने आवास से बेघर नहीं कर रहे हैं? तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक सोन नदी के तराई वाले क्षेत्रों से जो हमारे रिहायशी क्षेत्र में आ चुका है, आबादी के बीच। तो कहीं ना कहीं ज़रूर आप देख पा रहे हैं, छोटा सा एक नील गाय का बच्चा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा।